हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे और साथ साथ पेपर का पैटर्न भी देखेंगे। बताना चाहूँगा कि आपको जो थ्योरी पेपर है 40 मार्क्स का आएगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। पार्ट ए में आपको एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में आपको 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस होगी और 5 नंबर वाले आपको पार्ट सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। सामने पेपर का आप पैटर्न देख सकते हैं। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने ये वीडियो तैयार की है। इस वीडियो को देख के आप 40 में से 40 अंक हासिल कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आईपीओ साइकिल? कि इन ऑप्शंस में से आईपीओ साइकिल का पार्ट कौन सा नहीं है? ए प्रोसेसिंग, बी इनपुट यूनिट, सी आउटपुट यूनिट या डी स्पीड? तो इसका आंसर है स्पीड। क्यों? क्योंकि आईपीओ में 3 चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सो प्रोसेसिंग, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट हमारे पास ऑप्शंस हैं। सो स्पीड ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा स्पीड। नंबर 2, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है एक्यूरेसी, बी ऑप्शन नो आईक्यू, सी ऑप्शन डिलीजेंस और डी ऑप्शन स्टोरेज। तो इसका आंसर है नो आईक्यू। क्योंकि कंप्यूटर एक करेक्ट मशीन है, हमेशा एक्यूरेट आंसर देती है। डिलीजेंस मतलब बिना थके काम कर सकता है। स्टोरेज लंबे समय तक डाटा को स्टोर कर सकता है। बट कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता, दिमाग नहीं होता, इसलिए ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नंबर 3, which part of the computer system is responsible for performing calculations and logical operations of computer? इनमें से कौन सा पार्ट कंप्यूटर का कैलकुलेशन और लॉजिकल काम करने के काम आता है? इसकी ऑप्शन है मेमोरी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एएलयू। इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि जिसमें डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन करना हो, सही गलत में फैसला करना हो, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। सो इसका सही आंसर होगा एएलयू। नंबर 4, विच मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द सीपीयू? कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी सीपीयू को डायरेक्टली असेस कर सकती है, यूज कर सकती है? इसकी ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या CD/DVD। तो इसका आंसर है प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ जाता है, और प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सीपीयू को डायरेक्टली असेस कर सकती है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, CD/DVD है, ये कंप्यूटर के सीपीयू को डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी एक्सटर्नल होती है, और जबकि जो प्राइमरी मेमोरी है ये कंप्यूटर में इंटरनल होती है। सो प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होगी, कौन कौन सी? रैम और रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। 5th, which portable computing device is usually equipped with features like camera, large storage capacity and high processing speed? इसके ऑप्शन है स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटर, लैपटॉप या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो बताना चाहूंगा कि पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो होती हैं जिनको आसानी से एक जगह दूसरी जगह कैरी किया जा सकता है, जैसे स्मार्टफोन आपका एंड्रॉयड फोन, टैबलेट जो टैब होता है, और लैपटॉप। ये जो तीनों चीजें हैं, इनमें कैमरा भी होता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स स्मार्टफोन या टैब में मेमोरी कार्ड डालते हो जिससे काफी ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है, और हमारा जो लैपटॉप होता है इसमें हार्ड डिस्क होती है। सो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। आगे ट्रू फॉल्स। सो फर्स्ट है, ए कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। कि कंप्यूटर अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस कभी भी अपने आप को डिसीजन नहीं ले सकती, वो हमारे पे डिपेंड करती है, ह्यूमन की इनपुट पे डिपेंड करती है। सो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2, पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स।
पर्सनल कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। हम घर में जो पीसी यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं अपने डेली यूज पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या माइक्रो कंप्यूटर। नंबर 3, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बिल्कुल सही है कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो किस काम आती हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। जैसे हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन जो होती है उसको बोलते हैं मॉनिटर। जो मॉनिटर है वो आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो करता है। सो मॉनिटर जो है वो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगर हम कागज पे आउटपुट को प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंटर यूज होता है। जो प्रिंटर है वो एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नंबर 4, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ये बिल्कुल गलत है कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं, जो कंप्यूटर के बाहर लगी होती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के बिना हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। नंबर 5, यूट्यूब, 3D एंड VR डिवाइसेस आर पॉपुलर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। यूट्यूब पर वीडियो देखती हो, 3D गेम्स होती हैं, VR वर्चुअल रियलिटी ये भी गेम्स में यूज होता है। तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए यूज होते हैं। सो ये बिल्कुल ट्रू है। आगे है फुल फॉर्म्स। फर्स्ट है रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर में डाटा को टेम्परेली स्टोर करने के लिए यूज होती है। चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, टैब है, लैपटॉप है या मोबाइल है, उसमें रैम यूज होती है डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। जैसे मोबाइल लेते हो, किसी मोबाइल की रैम होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। जितनी रैम ज्यादा होगी उतनी मोबाइल की स्पीड ज्यादा होगी। नेक्स्ट है रोम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रैम में हम डाटा टेम्परेली स्टोर कर सकते हैं। जो रैम है वो रीड राइट मेमोरी है कि डाटा रीड भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। बट जो रोम है ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। इसके अंदर हम कंटेंट को सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप लोडर। जब हम सीपीयू का बटन ऑन करते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है प्रोसेसिंग के लिए। उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं वो सीधा सिग्नल जाता है रोम के पास। सो रोम में एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप लोडर जो इनेबल हो जाता है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है। और आगे जो बूटिंग का काम है वो कौन देखता है, रैम। सो रोम का काम हो गया कंप्यूटर को इनिशिएट करना। नंबर 3, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग होती है वो सारा कौन करता है, सीपीयू। जो सीपीयू है एक चिप की फॉर्म में होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप भी बोल सकते हैं। नंबर 4, HDD, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड पड़ता है डाटा को स्टोर करने के लिए, उसी तरह कंप्यूटर या लैपटॉप में HDD होती है जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें हम काफी ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क 512 GB की भी होती है, 1 TB की, 2 TB की भी। जितने टीबी ज्यादा होंगे, जितने टेराबाइट ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ALU, पांचवा ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कि कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशन है, चाहे मैथमेटिकल है या लॉजिकल है, वो सारे कौन करता है, ALU। नंबर 6, जीबी का मतलब है गीगाबाइट। जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, किसी मोबाइल में 8 GB है, 16 GB है, 32 GB है, 64 GB, 128 GB है। हार्ड डिस्क 512 GB है। तो वो क्या है, एक कंप्यूटर मेजरिंग यूनिट है जो बताती है कि कितना मैक्सिमम डाटा हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। आगे एमबी का पूरा नाम है मेगा बाइट। कि कितने एमबी डाटा स्टोर कर सकते हैं। एमबी एक छोटी यूनिट है, जीबी उससे बड़ी यूनिट है। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डेली टास्क। कि डेली टास्क में हम कंप्यूटर का क्या यूज करते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डेली टास्क आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, कंप्यूटर यूज इन एजुकेशन फील्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
कि डेली यूज़ में हमारे जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर को किसी ना किसी तरह से यूज़ करते हैं। स्टूडेंट जैसे कंप्यूटर लैब में यूज़ करते हैं, टीचर्स अपने ई कंटेंट के लिए, जहाँ अपने नोट्स बनाने के लिए। नंबर 2, कंप्यूटर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स। हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है कि पेशेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए। आजकल को स्कैनिंग करवानी है, एमआरआई करानी है, वो भी कंप्यूटर की हेल्प से ही होती है। नंबर 3, कंप्यूटर यूज्ड इन शॉप्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ सेल एंड परचेज। जो शॉप्स हैं, मॉल हैं, वहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है रिकॉर्ड रखने के लिए, कितना सामान बेचा है या कितना सामान खरीदा है, क्योंकि मैनुअली इसको हिसाब किताब रखने में काफ़ी समय लगता है और लेबोरियस होता है। नंबर 4, कंप्यूटर यूज इन बैंक्स टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। बैंक्स में भी आपने देखा होगा कंप्यूटर यूज होता है, कस्टमर का जो भी अकाउंट्स में पैसे कितने हैं, कितने जमा करवाए, कितने निकलवाए, वो सारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा जो एटीएम मशीन है, दैट इज आल्सो कंप्यूटर, जिसमें हम पैसे जमा करवा सकते हैं। सीडीएम मशीन, और जिससे निकलवा सकते हैं, दैट इज एटीएम। सीडीएम होता है कैश डिपॉजिट मशीन और एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नंबर 5, कंप्यूटर यूज्ड इन एंटरटेनमेंट फील्ड टू लिसन सॉन्ग्स, वॉच मूवीज एंड प्ले गेम्स। कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी होता है। आपने को सॉन्ग सुनने हैं, मूवीज देखनी है या गेम्स खेलनी है। आगे है ड्रा ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स। कि कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो बनाओ। ये आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऊपर सीपीयू लिखा हुआ है। सीपीयू के दो मेन पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो मेमोरी यूनिट है, ये भी सीपीयू जो इंटरनल मेमोरी के साथ जुड़ी होती है, इसलिए ये बनाए हुए हैं। और लेफ्ट साइड पे इनपुट यूनिट है, जिसमें कीबोर्ड और माउस आते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। राइट साइड पे आउटपुट यूनिट है, जिसमें मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर हो सकते हैं रिजल्ट लेने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कैसे? इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में जितना भी टास्क होता है, सारा कौन करता है? सीपीयू। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू। पीछे आपको बताया था इसके बारे में मैंने। सो कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स ऑल दी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ये सीपीयू का ही एक पार्ट है। सीपीयू दूसरा पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। पीछे आपको मैंने एएलयू के बारे में पढ़ाया कि एएलयू में मैथमेटिकल और लॉजिकल काम होते हैं। मैथमेटिकल मतलब अगर प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है। और लॉजिकल मतलब डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस, जिसमें सही जहाँ गलत में फैसला करना हो, उसको बोलते हैं लॉजिकल। सो एएलयू दोनों काम करता है, मैथमेटिकल भी और लॉजिकल भी। नंबर 2, इनपुट यूनिट। इट इज यूज टू गिव डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को कोई भी डाटा देना है, हदायत देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है, तो इनपुट यूनिट देता है। तो इनपुट यूनिट में हम देख सकते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है वो यूज होता है और माउस यूज होता है। नंबर 3, आउटपुट यूनिट। इट इज यूज टू गेट रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर से रिजल्ट चाहते हैं तो वो हमें किसके थ्रू मिलेगा? आउटपुट यूनिट के थ्रू। आउटपुट यूनिट में मॉनिटर आ जाता है, देन प्रोजेक्टर, एलसीडी, स्पीकर, ये आपके क्या है? आउटपुट यूनिट। और अगर कागज पे प्रिंट निकालना तो उसके लिए प्रिंटर। नंबर 4, मेमोरी यूनिट। इट इज यूज टू स्टोर रिजल्ट्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर रिजल्ट्स को आपने स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी यूनिट यूज होती है। अगर आप डाटा को टेम्परली स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए रैम यूज होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर डाटा को परमानेंटली सेव करना है, हार्ड डिस्क में लेके जाना है, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि सेकेंडरी मेमोरी यूज हो रही है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है? लेफ्ट साइड पे प्राइमरी मेमोरी है, राइट साइड पे सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी, इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और राइट साइड पे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, और जो एक्सटर्नल मेमोरी है, इसके बिना भी हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। नंबर 2, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू, जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती। नंबर 3, इट हैज लिमिटेड स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कम होती है और सेकेंडरी मेमोरी इट हैज लार्ज स्टोरेज। कि प्राइमरी मेमोरी में कम डाटा स्टोर किया जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। नंबर 4, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो प्राइमरी मेमोरी है वो एक्सपेंसिव है, सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव।
मान लो CD DVD लेनी है आराम से 10 20 30 रुपीज़ की आ जाती है, लेकिन जो रैम है इसका रेट ज़्यादा होता है। नंबर 5, इट्स स्पीड इज फास्ट। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसकी स्पीड स्लो होती है। क्यों प्राइमरी मेमोरी फास्ट इसलिए होती है क्योंकि जैसे डायरेक्टली CPU के साथ जुड़ी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी इसकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। नंबर 6, फॉर एग्जाम्पल रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ जाता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। और राइट साइड पे हार्ड डिस्क, CD DVD पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड, ये हमारी क्या है सेकेंडरी मेमोरी, जिनके अंदर डाटा परमानेंटली सेव किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। मेनली कंप्यूटर 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1, माइक्रो कंप्यूटर। इट इज आल्सो कॉल्ड PC। इसको PC जहां पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको चिप या CPU बोलते हैं। दे आर जनरली यूज फॉर लर्निंग एंड पर्सनल यूज। इनका काम क्या है, हर अपने पर्सनल यूज के लिए घर में यूज कर रहे हैं या स्कूल की कंप्यूटर लैब में यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, मान लो आपकी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर है, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया जिसको टैब बोलते हैं, या वर्क स्टेशन कंप्यूटर नेटवर्क में कोई कंप्यूटर यूज हो रहा है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसको माइक्रो कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक माइक्रो चिप यूज होती है, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है जिसको CPU भी बोलते हैं। नंबर 2, मिनी कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स। इसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर होता है। दे आर जनरली यूज बाय कंपनीज टू डू देयर टास्क। ये कंपनीज में यूज होते हैं अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। दे आर मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक मिनी, HP क्रोमबॉक्स या टैबलेट PCs, ये हमारे क्या हैं मिनी कंप्यूटर। ये प्रोफेशनल यूज के लिए होते हैं, कंपनीज के लिए, ना कि पर्सनल यूज के लिए। नंबर 3, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज a very big and powerful computer that can handle a lot of data at once। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है एक ही टाइम पे हैंडल किया जा सकता है, जो बहुत बड़े होते हैं और पावरफुल होते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय बिग कंपनीज जैसे बैंक्स या हॉस्पिटल्स में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है यूज होते हैं। नीचे आप फोटो देख सकते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक है। नंबर 4, सुपर कंप्यूटर। इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली कंप्यूटर है। इट है लार्ज डाटा स्टोरेज। इसकी बहुत ज़्यादा डाटा स्टोरेज होती है। इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल जो कैलकुलेशन है वो की जा सकती है। इट यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च। अगर मौसम की भविष्यवाणी करनी है या क्लाइमेट की रिसर्च करनी है उसके लिए यूज होते हैं ये। जैसे हम मोबाइल पे कई बार वेदर देखते हो कि कल वेदर कैसा रहेगा या किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर देखना है, तो उसके लिए जो हमारे सुपर कंप्यूटर है वो यूज हो रहे हैं। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है इसमें परम सीरीज है, आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर, परम शिवाय जी कंप्यूटर है। और भी परम सीरीज के काफी कंप्यूटर है जो इंडिया में यूज हो रहे हैं अलग अलग तरह के पर्पस के लिए। देखते हैं, सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप, कि इनमें से कौन सा डेस्कटॉप का पार्ट नहीं है। डेस्कटॉप के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले जो आपको स्क्रीन नजर आती है सामने ऑन होने के बाद उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। जैसे आपका मोबाइल है, आप मोबाइल को जब ऑफ करके ऑन करते हो तो सबसे पहले ऑन होने के बाद जो आपको बैकग्राउंड नजर आती है वो आपका डेस्कटॉप होता है और उसके ऊपर जो पिक्चर नजर आती है उसको वॉलपेपर बोलते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सा डेस्कटॉप का पार्ट नहीं है। वॉलपेपर, टास्क बार, आइकन्स एंड शॉर्टकट्स और रन बॉक्स। जो वॉलपेपर है वो डेस्कटॉप की पिछली फोटो को बोलते हैं। टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार बिल्कुल बॉटम पे होती है डेस्कटॉप पे, और जो आपको डेस्कटॉप पे छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आती हैं उनको आइकन्स या शॉर्टकट्स बोलते हैं। और रन बॉक्स स्टार्ट बटन के अंदर होता है, ना कि डेस्कटॉप पे होता है। तो इसका सही आंसर हुआ रन बॉक्स। जो रन बॉक्स है ये डेस्कटॉप का पार्ट नहीं है। नंबर 2, ए कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ डैश, कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे तैयार होता है। इसके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर ओनली, हार्डवेयर ओनली, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या नन। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के बनता है। हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिन्हें हम टच कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं,
देख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, जैसे पेंट, नोटपैड। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। कि मोबाइल फोन्स जो हमारे होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस होता है हमारे बीच और हार्डवेयर के बीच। जैसे कंप्यूटर में विंडोज यूज होता है, इसी तरह अगर हम मोबाइल की बात करें तो ऑप्शन है विंडोज, एंड्रॉयड, डोस या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है एंड्रॉयड। ये हमारे जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। जो हमारा स्मार्टफोन है, कभी आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करो, नीचे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड लिखा आता है या एंड्रॉयड का आइकन बना नजर आता है। और बताना चाहूंगा कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल की तरफ से तैयार किया गया है। जो विंडोज है, ये आप देख सकते हैं कि जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज करते हो, किसी में विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 11 होती है, ये हमारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले यूज होता था, आजकल यूज नहीं होता। चौथा क्वेश्चन, द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर लॉगिन इज कॉल्ड। कि जब हम कंप्यूटर को लॉगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो मेन स्क्रीन नजर आती है उसको क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शन है टास्क बार, वॉलपेपर, बैकग्राउंड या डेस्कटॉप। तो इसका सही आंसर है डेस्कटॉप। कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे और ऑन होने के बाद जो वेरी फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आएगी उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार। इनमें से कौन कौन से टास्क बार के कंपोनेंट्स हैं। ऑप्शन है स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, सर्च बॉक्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। कि हमारी जो स्टार्ट बटन है वो बिल्कुल बॉटम पे नजर आती है। देख सकते हैं आप, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप में सबसे बॉटम पे नजर आती है, जिसमें स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च आइकन्स होते हैं, टास्क बार होता है, क्लॉक होती है, नोटिफिकेशन एरिया होता है और सर्च बॉक्स भी होता है। तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। आगे है फिल इन दी ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश इज द बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। की इनमें से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट विंडो की डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, जब बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। इसका आंसर है नोटपैड। कि अगर आप कंप्यूटर में सिंपल टाइपिंग करना चाहते हो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो उसके लिए नोटपैड यूज होता है। नंबर 2, रिसाइकल बिन इज एन एरिया वेयर डैश फाइल्स और फोल्डर्स आर टेम्पररी स्टोर्ड। तो इसका आंसर है डिलीटेड। कि रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है, डिफॉल्ट फोल्डर है जो आपको डेस्कटॉप पे नजर आएगा। अगर आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, वो डिलीट होके रिसाइकल बिन में चला जाएगा, जिसको अगर हम वापस लेके आना चाहें तो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में ट्रैश ऑप्शन होता है कि किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो वो ट्रैश में चला जाता है, इसी तरह कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है। नंबर 3, dash are also a kind of icons with small arrow in the left corner। आइकन जो होती है छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जो आपको डेस्कटॉप पे नजर आती हैं, लेकिन एक आइकन ऐसा होता है जिसमें छोटा सा एरो बना होता है उसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, उसको बोलते हैं शॉर्टकट्स। जो शॉर्टकट्स हैं ये इस तरह से नजर आते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स का आप नीचे आइकन देख रहे हैं, इसके नीचे एक छोटा सा एरो बना हुआ आप देख सकते हैं। ये एक लिंक फाइल होती है, मतलब ये एक्चुअल फाइल नहीं होती। मतलब ये उसकी एक लोकेशन फाइल है, लिंक फाइल है, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो ऐप ओपन हो जाती है, लेकिन अगर इसको हम डिलीट कर देंगे तो ओरिजिनल एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगी, वो अपनी जगह पे ही सेव रहेगी। और इसका जो साइज है बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल फाइल। नंबर 4, एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय डैश। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका आंसर है गूगल। कि एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है। देखा होगा आपने, जब नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाके जीमेल ऐड करनी पड़ती है। वो इसीलिए ऐड करनी पड़ती है क्योंकि जो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल की तरफ से तैयार किया गया है। नंबर 5, टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दैट अपीयर्स यूजुअली एट द बॉटम ऑफ द डैश। कि टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है, वो सबसे नीचे कहाँ दिखाई देती है। इसका आंसर है द डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप के बॉटम पे नजर आती है और टास्क बार को सुपर बार भी बोलते हैं और उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नंबर 6, डैश इज a set of programs that are used to perform a particular task। कि वो कौन से सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं
जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के काम आते हैं। तो इसका आंसर आएगा सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में एप्स होती हैं उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे पेंट, नोटपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर। तो नंबर 1, डिफाइन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली मशीन है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिला के बनता है। दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसके थ्रू हम कोई भी काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे पूरे का पूरा जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि किसी एक चीज को हम कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल सकते कि कीबोर्ड कंप्यूटर है या CPU कंप्यूटर है या मॉनिटर कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर है वो सभी डिवाइसेस को मिला के बनता है। जैसे सिस्टम यूनिट CPU को बोलते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, नीचे स्टोरेज डिवाइस आपको नजर आ रही है, इन सभी को मिला के कंप्यूटर सिस्टम बनेगा, ना कि किसी एक डिवाइस को। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडोज है कंप्यूटर में, विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो कौन कौन सी एप्स आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर में, जैसे पेंट कर लिया, नोटपैड कर लिया, तो ये आपके क्या है? सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बूटिंग? कि बूटिंग क्या होती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बूटस्ट्रैप। बूटिंग को बूटस्ट्रैप भी बोलते हैं। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग। इट इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड एंड्स व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द मेमोरी। कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चलना स्टार्ट हो जाता है। और खत्म कब होता है? जब हमारा सिस्टम सामने डेस्कटॉप नजर आता है। देखा होगा आपने, जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो इस तरह से विंडो चलती है, कोई 5, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। इसी तरह जब हम मोबाइल को कभी अब रीस्टार्ट करो या स्विच ऑफ करके ऑन करो, इट विल टेक सम टाइम। कि वो टाइम लेता है अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली, कि आधा मिनट या 1 मिनट। इस टाइम पे जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं बूटिंग। नंबर 3, व्हाट इज डेस्कटॉप? राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। कि डेस्कटॉप क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? द बेसिक स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। इट इज द वेरी फर्स्ट स्क्रीन दैट वी सी आफ्टर टर्न ऑन द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, बूटिंग के बाद, बूटिंग फिनिश होने के बाद जो स्क्रीन हमें नजर आती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ऑल प्रोग्राम्स ऑफ विंडोज आर रन विद द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप एक रूट फोल्डर है जिसकी मदद से हमारा जो कंप्यूटर है, जब कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं वो चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, आइकन्स। जो छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आ रही हैं इनको बोलते हैं आइकन या आइकन्स। नंबर 2, टास्क बार। सबसे नीचे बॉटम पे एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार नजर आ रही है, इसको बोलते हैं टास्क बार। नंबर 3, वॉलपेपर। डेस्कटॉप पे जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है बैकग्राउंड पे, इसको बोलते हैं वॉलपेपर। इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 4, व्हाट आर आइकन्स? राइट द नेम ऑफ एनी 3 आइकन्स। की आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स आर लाइक स्मॉल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आती हैं, जैसे पीछे आपको बताया, इनको बोलते हैं आइकन्स। आइकन्स रिप्रेजेंट फोल्डर्स और फाइल्स। जो हमारे कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। फाइल्स, अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, और फोल्डर क्या है? जिसके अंदर हम फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे माई डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर है जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। हम अपना फोल्डर भी बना सकते हैं। मान लो पेंट में कुछ बनाया हमने, उसको सेव किया, दैट इज अ फाइल। लेकिन जिस लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं वो क्या होगा? फोल्डर। दे एक्ट एज ए बटन टू ओपन एनी प्रोग्राम, फोल्डर और फाइल। ये एक बटन की तरह काम करता है जिसके थ्रू हम कोई प्रोग्राम, फोल्डर या फाइल को ओपन कर सकते हैं। द नेम ऑफ आइकन्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, माई कंप्यूटर। इसको माई कंप्यूटर, दिस पीसी या सिर्फ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ये डेस्कटॉप पे नजर आएगा। नंबर 2, नेटवर्क। अगर हम कोई कंप्यूटर में नेटवर्क बनाना चाहते हैं काफी ज्यादा कंप्यूटर्स को मिला के, तो उसके लिए नेटवर्क आइकन यूज होता है। और नंबर 3, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन को ट्रैश भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी जो डिलीटेड फाइल्स हैं वो स्टोर होती हैं टेम्परेली। अब देख सकते हैं कि माई कंप्यूटर, कंप्यूटर या दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, ये डिफॉल्ट आइकन्स हैं जो आपको डेस्कटॉप पे नजर आएंगे और हर एक का अपना अपना पर्पस है। नंबर 5, व्हाट इज द रिसाइकिल बिन? की रिसाइकिल बिन क्या होता है?
इट इज अ फोल्डर दैट डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप। ये एक फोल्डर है जो डेस्कटॉप पे नजर आता है। इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन फॉर फाइल्स और फोल्डर्स। जो डिलीटेड फाइल्स आपकी हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है टेम्परेली। ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन। अगर आपने किसी फाइल को डिलीट किया है, फोल्डर को डिलीट किया है, तो टेम्परेली रिसाइकल बिन में चला जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन आल्सो रिस्टोर द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर। अगर आप डिलीट की फाइल को वापस लेके आना चाहते हो तो इसमें राइट क्लिक करके उस फाइल या फोल्डर पे जब आप करोगे एक ऑप्शन आएगा रिस्टोर, जिससे आपकी जो फाइल या फोल्डर है वो वापस आ जाएगा रिसाइकल बिन फोल्डर से अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। तो आप नीचे देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन का आइकन कुछ इस तरह से नजर आता है। 6 क्वेश्चन है हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम बंद कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्ट स्विच ऑफ करके बंद नहीं करना, इससे कंप्यूटर खराब हो सकता है। सो कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करना है। द स्टेप्स टू शट डाउन ए कंप्यूटर आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। नंबर 2, क्लिक ऑन पावर बटन। नंबर 3, नाउ मेन्यू विल डिस्प्ले, एक मेन्यू ओपन होगा। क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन। तो शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, जैसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमें गोल एक पावर बटन नजर आ रहा है। जब हम पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, स्लीप, शट डाउन एंड रिस्टार्ट। आपने शट डाउन पे क्लिक करना है। जैसे हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो इससे जो कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, या कुछ टाइम लेगा शट डाउन होने में। सो कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्ट बटन से स्विच ऑफ नहीं करना, तो इससे आपका जो कंप्यूटर है वो खराब हो सकता है। इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। ये कुछ वर्ड दिए हैं, इनमें से आपने जो वर्ड है वो ढूंढ के फिल करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। सो फर्स्ट, टक्स पेंट इज ए डैश सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय बिल कैंड्रिक। कि जो टक्स पेंट है ये एक डैश सॉफ्टवेयर है जो बिल कैंड्रिक ने बनाया है। तो इसका आंसर है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि फ्रीली अवेलेबल, ये फ्री में अवेलेबल होता है और इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से रन किया जा सकता है, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नंबर 2, टक्स पेंट इज ए डैश अमंग वेरियस कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, विंडोज, मैकिन्टोश, लाइनक्स। ये विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर है पोर्टेबल, कि टक्स पेंट एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है जिसे हम, चाहे विंडोज का कोई कंप्यूटर है, चाहे मैकिन्टोश का है, चाहे लाइनक्स बेस कोई भी आपका सिस्टम है, उस पर इसको आसानी से पोर्ट किया जा सकता है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नंबर 3, टूल बार इज अ वर्टिकल बार प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्क्रीन इंटरफेस। जब आप पेंट में काम करते हैं, पेंट ब्रश में काम करते हैं, देखो उसमें भी आपको टूल मिल जाते हैं पेंटिंग करने के लिए। उसी तरह टक्स पेंट में भी आपको टूल बार मिलेगा जिसमें अलग अलग टूल्स होंगे जिसके थ्रू आप शेप्स बना सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो या स्टिकर बना सकते हो। तो वो होता है लेफ्ट साइड पे, कि लेफ्ट साइड से आप कोई भी टूल जो है सिलेक्ट करके उसको अपनी ड्राइंग एरिया में यूज कर सकते हो। नंबर 4, स्टैम्प टूल इज लाइक ए सेट ऑफ रबर स्टैम्प्स और डैश। टेक्स्ट पेंट में एक स्टैम्प टूल होता है जिसमें आप रबर स्टैम्प तैयार कर सकते हो, और क्या तैयार कर सकते हो, इसका आंसर है स्टिकर्स। और आप स्टिकर्स भी तैयार कर सकते हो। ये बहुत ही एक क्रिएटिव टूल है जिसमें आप आसानी से अपनी क्रिएशन को पेश कर सकते हो। नंबर 5, क्लिकिंग दी डैश बटन विल रिवर्ट दी लास्ट ड्राइंग एक्शन। मान लो पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग करते करते आपसे कोई गलती हो जाती है, आप चाहते हो उसको रिवर्ट करना है, तो उसके लिए जो कमांड होती है उसको बोलते हैं अनडू। आगे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल एज अ टूल ऑफ द टूल बॉक्स इन टक्स पेंट। आपको बताया है कि जो टूल बॉक्स है टक्स पेंट पे लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होता है। कहते हैं इनमें कौन सा टूल है जो टूल बॉक्स में प्रेजेंट नहीं होता। इसकी ऑप्शन है स्टैम्प, मैजिक, कलर पिकर या इरेजर। तो इसका सही आंसर है कलर पिकर। कि जो टूल बॉक्स है उसमें आपको स्टैम्प टूल मिलेगा जिससे आप स्टैम्प बना सकते हो, स्टिकर बना सकते हो, मैजिक टूल मिलेगा, कलर पिकर कलर के लिए मिलेगा और इरेजर मिटाने के लिए मिलेगा। सो टूल बॉक्स में आपको स्टैम्प, मैजिक और इरेजर मिलेगा, एक कलर पिकर नहीं मिलेगा। जो कलर पिकर है वो सबसे बॉटम पे होगा टक्स पेंट में किसी भी कलर को फिल करने के लिए। नंबर 2, the dash is the area
इन विच वी ड्रॉ सर्टेन इमेजेस। उस एरिया को क्या बोलते हैं जिसमें टक्स पेंट में हम फोटोज, इमेजेस या पिक्स ड्रॉ कर सकते हैं या शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन है टूल बार, कैनवस, हेल्प एरिया या कलर पैलेट। तो इसका आंसर है कैनवस। जो टक्स पेंट का एरिया है उसको कैनवस या ड्राइंग एरिया बोलते हैं, जहाँ पे हम आसानी से अपनी कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ टक्स पेंट इंटरफेस। टक्स पेंट की विंडो को उसका इंटरफेस बोलते हैं, जिसमें आपके पास अलग अलग टूल्स होते हैं, देन कलर्स होते हैं या उसके ऑप्शंस होते हैं जो आपको नजर आते हैं। कहते हैं इनमें से कौन सा टक्स पेंट का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन है टूल बार, इसमें टूल बार लेफ्ट साइड पे नजर आता है। हेल्प एरिया बिल्कुल बॉटम पे नजर आता है। ड्राइंग कैनवस जिसमें आप ड्राइंग करते हो, तो डी ऑप्शन स्क्रॉल बार। तो बताना चाहूंगा कि टक्स पेंट में स्क्रॉल बार नहीं होती, इसको इसकी विंडो का जो साइज है फिक्स होता है। जबकि पेंट में जब आप काम करते हो तो स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, उसमें लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, जबकि टक्स पेंट में स्क्रॉल बार अवेलेबल नहीं होती। तो इसका आंसर आ गया स्क्रॉल बार। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टक्स पेंट। इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब क्या है, इट इज ए फ्री ड्राइंग प्रोग्राम डिजाइन फॉर यंग चिल्ड्रन। ये छोटे बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज इंटरफेस। इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल और आसान होता है। इट वॉज डिजाइन बाय बिल कैंड्रिक। इसे बिल कैंड्रिक ने सन 2002 में तैयार किया था। इट प्रोवाइड्स ए ब्लैंक कैनवस। इसमें खाली ड्राइंग एरिया आपको मिलता है जिसको ब्लैंक कैनवस बोलते हैं। ड्राइंग टूल्स आप देख सकते हैं, नीचे आपको टूल्स नजर आ रहे हैं जिनकी मदद से आप पेंटिंग कर सकते हैं, फाइल को ओपन से प्रिंट कर सकते हैं। और बिल्कुल बॉटम पे हॉरिजॉन्टल बार आपको कलर पैलेट्स नजर आ रही हैं जिनकी मदद से आप कलर ले सकते हैं। और साउंड इफेक्ट, जब टेक्स्ट पैड में काम करते हैं तो इसमें साथ साथ में जो फनी साउंड्स हैं वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फीचर्स ऑफ टक्स पेंट। टक्स पेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। द फीचर्स ऑफ टक्स पेंट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, इट प्रोवाइड सिंपल इंटरफेस। कि इसका जो इंटरफेस है बहुत ही आसान है, आसानी से आप काम कर सकते हो। नंबर 2, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट मीन्स टक्स पेंट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये फ्री में नेट पे अवेलेबल है। हम इसे अपने लैपटॉप पे आसानी से कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल से सर्च करके भी आप टक्स पेंट को ढूंढ सकते हो। नंबर 3, इट प्रोवाइड्स एंटरटेनिंग इंटरफेस विद फन साउंड इफेक्ट्स। ये एक एंटरटेनिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है बच्चों को, जिसमें क्या है कि जब आप पेंटिंग करोगे ना तो आपको फनी साउंड्स जो सुनने को मिलेंगी, जिससे स्टूडेंट्स बच्चे एंजॉय करेंगे। नंबर 4, इट प्रोवाइड्स वेरियस ड्राइंग टूल्स फॉर क्रिएटिविटी। इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं जिसके थ्रू जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। जैसे पेंट ब्रश टूल है, ब्रश टूल यूज कर सकते हो। स्टैम्प टूल है, इससे आप स्टिकर बना सकते हो। लाइन्स टूल है, शेप्स टूल है, टेक्स्ट टूल है, फिल कलर है, मैजिक कलर है, इरेजर है। इसकी मदद से आप पेंटिंग कर सकते हो। नंबर 5, इट इज पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। पोर्टेबल का मतलब ये है कि इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, चाहे विंडोज का प्लेटफॉर्म है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको आसानी से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो कि पेन ड्राइव में हमने विंडोज 7 में टक्स पेंट का कोई ड्राइंग सेव की है, उसको हम आगे लेके जाके किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, जबकि बाकी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। नंबर 3, राइट द नेम ऑफ वेरियस इंटरफेस एलिमेंट्स ऑफ टक्स पेंट। टक्स पेंट के इंटरफेस एलिमेंट्स के नाम बताओ। द एलिमेंट्स ऑफ टक्स पेंट आर एज फॉलोइंग। ये देख सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। पहला है टूल बार, जिसको टूल बॉक्स भी बोलते हैं। तो टूल बॉक्स में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं। जैसे देख सकते हैं पेंट है, स्टैम्प है, लाइंस है, शेप्स हैं। इनकी मदद से आप अपनी क्रिएशन कर सकते हो। नंबर 2, ड्राइंग एरिया और ड्राइंग कैनवस। जो सेंटर में आपको व्हाइट कलर का एरिया नजर आ रहा है, इसको ड्राइंग एरिया या ड्राइंग कैनवस बोलते हैं। इसमें हम आसानी से अपनी पेंटिंग कर सकते हैं। नंबर 3, कलर बॉक्स और कलर पैलेट। सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल बार नजर आ रही है कलर्स वाली, इसको कलर पैलेट बोलते हैं। जहाँ से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। इसमें खासियत क्या है कि आपने मान लो पेंट टूल यूज किया हुआ है तब भी कलर यूज कर सकते हो, जो स्टैम्प टूल लिया, लाइंस लिया, तब भी कलर को चूज कर सकते हो। नंबर 4, सेलेक्टर सब टूल बार। राइट साइड पे एक वर्टिकल आपको टूल्स नजर आ रहे हैं ब्रशेस वाले। इसका मतलब मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, पेंट टूल सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें इतने तरह के ब्रशेस, मल्टीपल ब्रशेस आपको नजर आ रहे हैं जिसको आप सिलेक्ट करके अपनी पेंटिंग कर सकते हो। नंबर 5, हेल्प एरिया।
हेल्प एरिया सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है जहाँ लिखा पिक ए कलर, मतलब जिस टूल पे आपका पॉइंटर है या जिस टूल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हेल्प टूल बताएगा सिंपल एक लाइन में उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की इस टूल का काम क्या है, जिससे आप टूल को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट कलर पैलेट ऑफ टक्स पेंट? टक्स पेंट का जो कलर पैलेट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड कलर बॉक्स, इसको कलर बॉक्स भी बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ टक्स पेंट विंडो, ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे नजर आ रहा है। इट इज सेट ऑफ कलर्स दैट आर अवेलेबल फॉर ड्राइंग, इसमें अलग अलग कलर्स हैं जो हमारी ड्राइंग के लिए अवेलेबल हैं। वी कैन चूज ए कलर बाय क्लिकिंग ऑन इट, नीचे आप देख सकते हैं कि किसी भी कलर को क्लिक करके आप चूज करके अपनी जो भी आपकी ड्राइंग है उसमें फिल कर सकते हो। इट विल बी यूज्ड बाय द एक्टिव टूल, एक्टिव टूल का मतलब कि अगर आपने कोई पेंसिल टूल ली है, जहाँ मान लो आपने रबर स्टैम्प टूल ली है, जहाँ मान लो कि आपने शेप टूल लिया, लाइन टूल है, उसके थ्रू से भी आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक टूल नहीं है कि जिसकी मदद से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका एक्टिव टूल है उसकी हेल्प से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ 6 टूल्स ऑफ टक्सपेंट टूल बार। जो टक्सपेंट का टूल बॉक्स होता है, टूल बार है, उनमें जो 6 टूल है उनके नाम बताओ। द नेम ऑफ टूल्स ऑफ टक्सपेंट आर, द टक्सपेंट टूल बार आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 पेंट टूल, जो पेंट टूल है ये पेंटिंग के काम आता है। स्टैम्प टूल, रबर स्टैम्प जहाँ स्टिकर बनाने के काम आता है। नंबर 3 लाइन्स टूल, लाइन ड्रॉ करने के काम आता है। शेप्स टूल, अलग अलग तरह की शेप्स आपको मिलेंगी ड्रॉ करने के लिए। टेक्स्ट टूल, कुछ टाइप करना चाहते हो कीबोर्ड से, उसके लिए काम आता है। और इरेजर टूल, जो लिखा है उसको मिटाने के काम आता है। आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग टूल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मैंने 6 टूल बताए हैं। जो पेंट टूल है इसमें आपको अलग अलग तरह की ब्रशेस मिल जाएंगे पेंट करने के लिए। स्टैम्प टूल, रबर स्टैम्प जहाँ स्टिकर बनाने के लिए। लाइंस, अलग अलग तरह की लाइंस ड्रॉ करने के लिए। शेप्स के लिए। टेक्स्ट टूल, कुछ टाइप करना चाहते हो, लेबल कोई आप लेफ्ट साइड पे कोई लिखना चाहते हो जो एडिटिंग इसके लिए रिक्वायर्ड ना हो। फिल टूल, अगर आपने फिल कलर यूज करना है। मैजिक टूल जो है, या अगर मैजिक इफेक्ट इम्प्लीमेंट करना उसके लिए। अनडू, लास्ट एक्शन कैंसिल करने के लिए। रीडू इज रिवर्स ऑफ अनडू, इरेजर मिटाने के लिए। न्यू पे क्लिक करेंगे अगर कोई नई फाइल खोलनी है। ओपन, पुरानी फाइल खोलनी है। सेव फाइल को सेव करना है। और प्रिंट फाइल का प्रिंट निकालना है। और क्यूट टक्स पेंट में से बाहर आने के लिए। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के फिलिप्स की। तो ये ऑप्शन आपके पास जिनमें से आपने फिलिप्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला है डैश टूल यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस इन टक्स पेंट, कि टक्स पेंट में अगर आप सीधी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा टूल यूज होगा? तो इसका आंसर है लाइंस, कि लाइंस टूल्स की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2, स्टैम्प टूल इज लाइक ए सेट ऑफ रबर स्टैम्प्स और डैश, कि टक्स पेंट में एक स्टैम्प टूल होता है, वो इसमें रबर स्टैम्प्स होती हैं, अलग अलग तरह के रबर स्टैम्प्स हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा इसमें स्टिकर्स भी होते हैं जिन्हें हम टक्स पेंट विंडो में इंसर्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 3, डैश टूल इज जस्ट लाइक ए ब्रश यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग्स, कि अगर आप टक्स पेंट के अंदर फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हो जैसे पेंट में करते थे ब्रश की तरह, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज होता है? तो उसका आंसर है पेंट टूल, कि टक्स पेंट में जो पेंट टूल है इसकी मदद से हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। नंबर 4, टेक्स्ट एंटर्ड यूजिंग डैश टूल कैन नॉट बी मॉडिफाइड और मूव्ड लेटर, कि अगर आप टेक्स्ट एंटर करते हैं किसी टूल के थ्रू, उसको बाद में हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते और मूव भी नहीं कर सकते। वो कौन सा टूल होता है? तो उसका आंसर है टेक्स्ट टूल, कि टेक्स्ट टूल की मदद से अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है उसको एक बार लिखने के बाद आप मॉडिफाई और मूव नहीं कर सकते। नंबर 5, टू ड्रॉ ए सर्कल इन टक्स पेंट वी कैन यूज डैश टूल, अगर आप टक्स पेंट में सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा टूल यूज करोगे? तो उसका आंसर है शेप्स टूल, कि शेप्स टूल में हमारे पास अलग अलग शेप्स होती हैं, उसमें एक सर्कल भी होता है जिसे हम टक्स पेंट में शेप्स टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। आगे है राइट दी शॉर्टकट कीज। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो माउस के क्लिक से तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज अवेलेबल होती हैं जिन्हें हम कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं क्विकली।
तो पहला है रीडू। रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। रीडू का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में एक अनडू कमांड होती है, जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं। अनडू से क्या होता है, मान लो आप कोई काम कर रहे हो, गलती से आपसे कोई टूल गलत यूज हो गया, मान लो आपने इरेजर टूल यूज कर लिया, आपकी शेप जो है डिलीट हो गई है, आपने उसको वापस लेके आना है, तो उसके लिए अनडू कमांड यूज करते हैं। लेकिन जो रीडू कमांड होती है ये अनडू का रिवर्स करती है, कि अनडू से जो कमांड वापस आई है, जो मान लो आपका प्रोजेक्ट वापस आया, रीडू से वो फिर वापस चला जाएगा। नंबर 2 ओपन। अगर कोई ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, उसको आपने ओपन करना है, खोलना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ की प्रेस करेंगे। इसकी कंडीशन क्या है, वो फाइल आपके कंप्यूटर में पहले से बनी होनी चाहिए, सेव ही होनी चाहिए। नंबर 3 सेव कमांड। अगर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को, क्रिएटिविटी को जो आपने पेंट में बनाई है, टेक्स्ट पेंट में बनाया है, उसको सेव करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। सो जब भी आप कंप्यूटर पे काम करो, कोई काम कर रहे हो, तो साथ साथ कंट्रोल एस करते रहो। उससे क्या होगा कि अगर मान लो कि आपके कंप्यूटर पे बैकअप नहीं है, लाइट चली जाती है, तो डाटा इरेज हो जाएगा अगर आपने सेव नहीं किया। तो अगर आप साथ साथ कंट्रोल एस करते जाओगे, तो आपका जो डाटा है वो साथ साथ सेव होता जाएगा। नंबर 4 प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की। प्रिंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल पी का मतलब, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को या टेक्स्ट पेड में कोई फाइल बनाई है, या किसी भी कोई सॉफ्टवेयर में फाइल बनाई है, तो कंट्रोल पी की मदद से उसे आप कागज पे प्रिंट कर सकते हो। नंबर 5 क्यूट। अगर आप पेंट से बाहर आना चाहते हो, तो क्यूट कमांड पे क्लिक करते हो, तो इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट F4। जैसे आप कीबोर्ड से ऑल्ट F4 करोगे, तो आप टेक्स्ट पेड से बाहर आ जाओगे। ऑल्ट F4 को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप डेस्कटॉप पे बैठे हो, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो ऑल्ट F4 से आप कंप्यूटर को शट डाउन भी डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट यूजिंग माउस क्लिक और शट डाउन कमांड। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ टेक्स्ट पेंट यूज टू एंटर टेक्स्ट इन द ड्राइंग। अगर आप ड्राइंग में कीबोर्ड से कुछ टाइप करना चाहते हो, टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज होगा। इसके ऑप्शन है लेबल, टेक्स्ट, बोथ ए एंड बी, देन नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। कि टेक्स्ट पेंट में आप लेबल और टेक्स्ट टूल को यूज करके टाइपिंग कर सकते हो। नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर सपोर्टेड बाय द स्टैम्प टूल। आपको बताया था पहले भी कि टेक्स्ट पेंट में एक स्टैम्प टूल होता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है मिररिंग, रोटेशन, फ्लिपिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक, इस स्टैम्प टूल की मदद से आप किसी इमेज की मिरर पिक्चर बना सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो। सो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नंबर 3 डैश टूल अलाउज अस टू ड्रॉ सम सिंपल फील्ड एंड अनफिल्ड शेप्स इन टेक्स्ट पेंट। अब आप टेक्स्ट पेंट में कोई फील्ड या अनफिल्ड शेप तैयार करनी है, ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए कौन से टूल यूज होंगे। उसके ऑप्शन है फिल, पिक कलर, शेप्स या लेबल। तो इसका आंसर है शेप्स। शेप्स टूल की मदद से आप फील्ड और अनफिल्ड शेप्स टेक्स्ट पेंट में आसानी से तैयार कर सकते हो। फोर्थ है विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन ए न्यू ड्राइंग इन टेक्स्ट पेंट। अगर आप पेंट में एक नई ड्राइंग ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे। इसके ऑप्शन है कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन या कंट्रोल डी। तो इसका आंसर है कंट्रोल एन। क्योंकि कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल ओ से हम कोई ऑलरेडी फाइल बनी है उसको ओपन करते हैं। बट अगर आप एक नई ड्राइंग को ओपन करना चाहते हो, एक ब्लैंक पेज को ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए कंट्रोल एन की यूज करेंगे। नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ऑफर्ड बाय फिल टूल ऑफ टेक्स्ट पेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है टेक्स्ट पेंट का फिल टूल आपको ऑफर नहीं करता। ऑप्शन है ब्रश, शेप्ड, रेडियल या लाइंस। तो इसका आंसर है लाइंस। ठीक, इसमें जो आपको फिल टूल में लाइंस टूल है ये अवेलेबल नहीं होता। ब्रश भी होता है, शेप्ड भी होता है और रेडियल भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश कंपोनेंट्स। कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ए ऑप्शन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन इनपुट आउटपुट, सी ऑप्शन मदरबोर्ड प्रोसेसर और डी ऑप्शन रैम रोम। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, जिसको पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जो आपकी कंप्यूटर लैब में जो पीसी है,
कंप्यूटर है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि हार्डवेयर होते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स या जो वो ऐप्स जो आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में यूज़ करते हो। नंबर 2, ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड डैश। ठीक, कंप्यूटर में आप जो प्रोग्राम यूज़ करते हो जो अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। कि कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई काम परफॉर्म करना है, कोई टास्क करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है? ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारे कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडो 10 या विंडो 11। अगर मोबाइल की बात करें तो उसमें एंड्रॉयड यूज़ होता है। अगर एप्पल की बात करें उसमें मैक यूज़ होता है। तो अगर सर्वर की बात करें ऑनलाइन तो उसमें यूनिक्स या लाइनक्स यूज़ होते हैं। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसमें जैसे एंटीवायरस आ जाता है। एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर से में जो वायरस है उसको आने से रोकता है, या आ जाए तो उसको डिलीट कर देता है। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश। कि एमएस वर्ड और एक्सेल किसकी एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्स भी कहा जाता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम टाइपिंग करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। उसी तरह जो एक्सेल है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है कि इसमें जो डाटा है वो आपको रो और कॉलम की फॉर्म में शो होगा, जिसमें हमको रिजल्ट शीट तैयार कर सकते हैं, कैलकुलेशन शीट तैयार कर सकते हैं, टाइम टेबल भी तैयार कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी तरह की अगर कैलकुलेशन करनी है वो एक्सेल में होती है। अगर कोई टाइपिंग वगैरह करनी है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो वो एमएस वर्ड में तैयार होता है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है? ऑप्शन है कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, माउस या मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो सीपीयू होता है, कैबिनेट होती है, उसको कभी ओपन करो तो उसके अंदर आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसके ऊपर सारे कनेक्शन लगे होते हैं। चाहे वो सीपीयू है, सीपीयू का फैन है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, सारे जो अटैच है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है? एक आपका सर्किट बोर्ड है जिसपे सारे कनेक्शन आपको नजर आएंगे। नंबर 6, डैश सॉफ्टवेयर controls the overall operations and internal working of the computer system। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस और इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करता है? तो इसकी ऑप्शंस हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अगर पीसी की बात करें, कंप्यूटर की बात करें तो उसमें विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है, दैट इज एंड्रॉइड। आगे है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1, वीडीयू। वीडीयू का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है जिसे आप नीचे देख सकते हैं, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको कहा जाता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जब हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइपिंग करते हैं, जब माउस से कोई भी क्लिक वगैरह करते हैं, वो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आता है जिसको कहा जाता है वीडीयू। नंबर 2, एलसीडी। एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो हमारा मॉनिटर आप देख सकते हैं सामने नजर आ रहा है, दिस इज एलसीडी। आपके घर पे भी एलसीडी यूज होती होगी, स्कूल के कंप्यूटर लैब में भी आपने एलसीडी देखी होगी। सो आजकल एलसीडी मॉनिटर या एलईडी मॉनिटर चलते हैं।
नंबर 3 रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम का डायग्राम बना हुआ है। रैम दिखने में ऐसी होती है। रैम का काम है कंप्यूटर में डाटा को टेम्परेरी स्टोर करना। और ये देख सकते हैं कि आपको एक चिप की फॉर्म में नजर आ रही है। नंबर 4 पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब देख सकते हैं कि आपको मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है। मदरबोर्ड को ही पीसीबी कहा जाता है। जितने भी कंप्यूटर के कनेक्शन होते हैं सिस्टम के अंदर, वो सारे मदरबोर्ड के साथ जुड़े होते हैं। नंबर 5 एसएमपीएस। इसका पूरा नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब देख सकते हैं ये एसएमपीएस दिख रही है, जो सीपीयू की बैक साइड पे होती है। कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो एसएमपीएस के थ्रू होती है। अगर आपकी एसएमपीएस खराब हो जाएगी तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो आज व्हाट इज हार्डवेयर। ये हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, पहले बताया आपको। इट मीन्स द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच सी एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर। नंबर 2 व्हाट इज सॉफ्टवेयर। इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सो ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये कंप्यूटर को बताता है काम करना क्या है। हमारे पास हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर फिजिकल पार्ट्स है, लेकिन वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई ऐप नहीं होगी, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच। इन्हें हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कि नोट पैड, पेंट, वर्ड पैड, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आप जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं, चाहे कॉन्टैक्ट बुक है, मैसेज है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ये सारे सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है। नंबर 3 राइट द कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर विद देयर एग्जांपल्स। कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज कितनी होती हैं? इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से? जैसे विंडोज 10 दिया मैंने, आप विंडोज 7, विंडो 8 भी लिख सकते हो, 11 भी लिख सकते हो। इसके अलावा मोबाइल में एंड्रॉइड यूज होता है, और आपके सर्वर साइड पे यूनिक्स और लाइनक्स यूज होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक और एग्जांपल होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे फाइल मैनेजमेंट, जहाँ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारे सिस्टम में एंटीवायरस को आने नहीं देता, अगर आ जाए तो उसको इरेज कर देता है। नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS पब्लिशर, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे के सारे आपके गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा हम अपना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद मदरबोर्ड। कि मदरबोर्ड के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। द नेम ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद मदरबोर्ड आर एज फॉलोइंग। तो मदरबोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का सिस्टम बोर्ड होता है, जिसके ऊपर सारे कनेक्शन लगे होते हैं। हम नीचे देख सकते हैं डायग्राम में कि जितने भी हमारे सिस्टम में डिवाइसेस लगी होती हैं, वो सारी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। सो पहले है प्रोसेसर। आप देख सकते हैं नीचे प्रोसेसर की फोटो बनी हुई है, i7 लिखा रहा है यहाँ पे। ये जो प्रोसेसर है, इस ये सीपीयू होता है, ये चिप की फॉर्म में होता है। जितने भी कंप्यूटर में मैनिपुलेशंस हैं, ये सारा सीपीयू करता है। सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, और एक होता है एएलयू। नंबर 2 प्रोसेसर फैन। आप देख सकते हैं इधर आप दूसरा में प्रोसेसर फैन नजर आ रहा है। जब हमारा सिस्टम चलता है तो ये हीट जनरेट करता है। जो प्रोसेसर फैन है, ये क्या करता है? सीपीयू को, जब प्रोसेसर को हीट नहीं होने देता, उसको ठंडा रखता है। नंबर 3 रैम। रैम देख सकते हैं आप यहाँ पे नजर आ रही है। रैम का काम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका काम क्या है रैम का? ये आपके सिस्टम में डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। उसके बाद हार्ड डिस्क, ये आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क। अगर आप डाटा को परमानेंटली अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी होती है। जैसे फोन में मेमोरी कार्ड डालते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क डालते हैं। नंबर 5 सीडी और डीवीडी। ये आप देख सकते हैं सीडी डीवीडी ड्राइव है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे सीडी या डीवीडी ड्राइव चलाना चाहते हो, सीडी या डीवीडी चलाना चाहते हो, तो उसके लिए सीडी या डीवीडी ड्राइव का प्रयोग होता है, जैसे हम घरों में सीडी प्लेयर में करते हैं। नंबर 6 एसएमपीएस। इसको पावर सप्लाई भी कहा जाता है। कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसको सप्लाई जो है ये
SMPS से सप्लाई होती है। अगर आपकी SMPS खराब हो जाएगी तो कंप्यूटर सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी और कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड एंड यूजर एप्लीकेशन। इसको एंड यूजर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। अगर सिस्टम में कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे सिस्टम में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बट अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो तब भी कंप्यूटर काम कर सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई हमारा रिक्वायर्ड काम करने के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगर MS वर्ड की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट के लिए काम आता है। MS एक्सेस स्प्रेडशीट है, जो कैलकुलेशन के काम आता है। MS पावर पॉइंट है, ये प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। MS एक्सेस है, ये डाटाबेस बनाने के काम आता है। सो हर एक का अपना अपना काम है। अब ये देख सकते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और SS का आइकन ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं। ये आप स्टार्ट पे क्लिक करके इनको आसानी से ओपन कर सकते हो। अलग अलग पर्पज है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड? कि कीबोर्ड का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? इसकी ऑप्शंस हैं टू डिस्प्ले इमेजेस, बी ऑप्शन है टू इनपुट टेक्स्ट एंड कमांड्स, सी ऑप्शन है टू कैप्चर ऑडियो और डी ऑप्शन है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इसका आंसर है टू इनपुट टेक्स्ट एंड कमांड्स। कि अगर आप कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी लिखना चाहते हैं या कमांड्स देना चाहते हैं तो उसके लिए जो इनपुट डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं कीबोर्ड। सो हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड से हम टाइपिंग कर सकते हैं जिसको बोलते हैं टेक्स्ट, और कोई कमांड भी कंप्यूटर को दे सकते हैं। कमांड का मतलब होता है कि कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना। नंबर 2, विच इनपुट डिवाइस इज प्राइमरी यूज फॉर गेमिंग? गेमिंग के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस ज़्यादा यूज होती है? मान लो कि अगर आप कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज होगी? ऑप्शन है स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन या वेबकैम। तो इसका सही आंसर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो गेमिंग के लिए तैयार की गई है स्पेशल, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड या माउस से गेम खेलते हो तो उनको खराब होने की खतरा रहता है। बट जॉयस्टिक में ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो जॉयस्टिक डिवाइस है इसमें एक हैंडल होता है, स्टिक होती है जिसको आप लेफ्ट राइट अप डाउन टॉप बॉटम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो गेम्स को खेलने के लिए। नंबर 3, व्हाट इज द यूज ऑफ माउस? कि माउस का क्या काम है? ऑप्शन है प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, नेविगेट एंड सेलेक्ट आइटम्स ऑन स्क्रीन, कैप्चर वीडियो या स्कैन इमेजेस। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, नेविगेट एंड सेलेक्ट आइटम्स ऑन ए स्क्रीन। कि माउस एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम स्क्रीन पे नेविगेशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पे आपको आइकन्स या आइटम्स नजर आती हैं उनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है, विच इनपुट डिवाइस कैन रिसीव वॉइस कमांड्स? अगर आप बोल के कमांड देना चाहते हो उसके लिए कौन सी इनपुट डिवाइस यूज होगी? ऑप्शन है वेबकैम, माइक्रोफोन, कीबोर्ड या स्कैनर। तो इसका आंसर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मोबाइल में इनबिल्ट होता है, लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, बट अगर आप पीसी में अपनी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो उसके लिए माइक्रोफोन जस्ट लाइक माइक होता है जिससे आप बोल के कंप्यूटर को कमांड दे सकते हो, जो अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। नंबर 5, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कैनर? कि स्कैनर का क्या काम है? ऑप्शन है टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट, टू प्ले म्यूजिक या टू नेविगेट वेब पेजेस। तो इसका सही आंसर है टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट। मान लो आपने आपने कोई फाइल बनाई हुई है, वो फिजिकल फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, मान लो कि आपने कुछ कॉपी पे नोट्स बनाए हुए हैं, उनको आप कंप्यूटर में लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए स्कैनर की हेल्प से हम कर सकते हैं। स्कैनर जस्ट लाइक फोटो कॉपी मशीन होता है। फोटो कॉपी मशीन में हम क्या करते हैं, पेज डालते हैं, दूसरे पेज पे निकल के आ जाता है प्रिंट होके। बट स्कैनर में क्या होता है कि जब इसमें हम पेज रखते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो पेज जो है कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में सेव हो जाता है। आगे ट्रू फॉल्स। तो पहला है, ए माइक्रोफोन कैन बी यूज टू रिकॉर्ड साउंड। ये माइक्रोफोन आवाज रिकॉर्ड करने के काम आता है, ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, ए टच पैड
इज फाउंड ओनली ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो टच पैड है ये इनपुट डिवाइस है, ये कहता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में होता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि जो टच पैड है ये लैपटॉप में होता है, ना कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में माउस लगा होता है, लेकिन जो लैपटॉप है इसमें इसका कीपैड के नीचे ही एक स्क्वायर एरिया होता है जिसमें दो बटन लेफ्ट राइट लगे होते हैं, जिसको टच पैड बोलते हैं। नंबर 3, ए माउस इज प्राइमरी यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। की जो माउस है ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के काम आता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के काम प्रिंटर आता है, ना कि माउस। माउस से हम क्या कर सकते हैं, हम क्लिक कर सकते हैं, आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी ग्राफिकल यूजर एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। नंबर 4, ए जॉयस्टिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर गेमिंग एंड सिमुलेशंस। ये जो जॉयस्टिक है ये कॉमनली यूज होती है गेमिंग के लिए या सिमुलेशन के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। ये जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो गेम्स खेलने के लिए तैयार की गई है। इसमें एक स्टिक होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। नंबर 5, ए बारकोड स्कैनर यूज टू ड्रॉ इमेजेस। की जो बारकोड स्कैनर है ये इमेजेस बनाने के काम आता है, ये गलत है। जबकि बारकोड रीडर जो है ये किसी आइटम की प्राइस रीड करने के काम आता है। जैसे मान लो आप किसी मॉल में जाते हो, स्मार्ट बाजार में जाते हो, बिग बाजार में जाते हो, तो वहां पे जाके आपने देखा होगा जब कोई प्रोडक्ट लेते हो, जब आप बिलिंग करवाते हो, एक उन हाथ में हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, उससे बारकोड पे स्कैन करते हैं और सामने उस जो भी ऑब्जेक्ट है, जब कोई भी आप गुड ले रहे हो, चीज ले रहे हो, उसकी प्राइस सामने आ जाती है। सो बारकोड रीडर जो है, बारकोड स्कैनर है, वो बारकोड को रीड करने के काम आता है। 6th है, ए वेब कैम कैन बी यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो वेब कैमरा है, वेब कैम है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के काम आता है, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कोरोना टाइम पे स्टूडेंट्स की क्लास लगती थी गूगल मीट पे, जूम पे, उस टाइम पे कुछ लोग कंप्यूटर के साथ वेब कैम अटैच करते थे। लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, मोबाइल में सेल्फी वाला कैमरा वेब कैम का काम करता है, तो कह सकते हैं कि जो वेब कैम है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के काम आता है, वीडियो कॉलिंग के काम आता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है, ए डैश इज ऑफन यूज्ड इन वीडियो गेम्स टू कंट्रोल मूवमेंट। वीडियो गेम्स में अगर आप मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो, गेम को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, तो इसका आंसर है जॉयस्टिक या गेम पैड्स। जॉयस्टिक या जो गेम पैड्स हैं ये वीडियो गेम्स के लिए यूज होते हैं। नंबर 2, ए डैश is used to type text and commands into computer। अगर आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करना चाहते हो या कमांड्स देना चाहते हो कंप्यूटर को, तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम अल्फ़ाबेट भी एंटर कर सकते हैं, नंबर भी एंटर कर सकते हैं, और फंक्शन कीज भी प्रेस कर सकते हैं, और भी इसमें काफ़ी कीज होती हैं जिनका डिफरेंट पर्पस है। नंबर 3, ए टच पैड इज यूजुअली फाउंड ऑन डैश कंप्यूटर। जो टच पैड है ये कहाँ पे यूज होता है, तो इसका आंसर है लैपटॉप। टच पैड माउस की तरह काम करता है। नॉर्मली हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में माउस यूज होता है, लेकिन जो लैपटॉप होते हैं इसमें कीपैड के नीचे एक स्क्वायर शेप में टच पैड बना होता है जो माउस की तरह काम करता है। इसमें भी माउस की तरह दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। नंबर 4, द डैश इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू नेविगेट द स्क्रीन। ये वो कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमें या यूजर्स को स्क्रीन पे नेविगेट करने की परमिशन देती है। नेविगेट होता है कि स्क्रीन पे कुछ सिलेक्ट करना, क्लिक करना, डबल क्लिक करना, या कोई मेन्यू ओपन करना, तो इसका आंसर है माउस। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, साथ साथ इनपुट डिवाइस भी है, जिसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। नंबर 5, ए डैश कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स एंड स्ट्रीमिंग लाइव इवेंट्स। अगर आप किसी को वीडियो कॉल करना चाहते हो या कोई लाइव इवेंट चलाना चाहते हो, लाइव कॉल करना चाहते हो, उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं वेब कैम या वेब कैमरा। वेब कैमरा लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, पीसी में लगाना पड़ता है, और अगर आपके मोबाइल की बात करें तो आपके मोबाइल का जो सेल्फी कैमरा होता है वो वेब कैम का काम ही करता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कि इनपुट डिवाइसेस का क्या पर्पस है। इनपुट डिवाइसेस आर सम हार्डवेयर डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं उसके लिए इनपुट डिवाइसेस यूज होती हैं। इट मीन्स दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। मीन्स कि इसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कीबोर्ड टाइपिंग के काम आता है, माउस
किसी ग्राफिकल आइटम को सिलेक्ट करने के काम आता है, क्लिक करने के काम आता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटल कॉपी में बदलता है। और नीचे और डिवाइसेस भी आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस है और इनका अपना अपना पर्पज है। नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड, कि कीबोर्ड का मेन फंक्शन क्या है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज। जब आप कीबोर्ड को देखो तो इस तरह से कीबोर्ड नजर आता है, जैसे नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसमें अलग अलग बटन बने होते हैं जिनको बोलते हैं कीज। कीबोर्ड इज यूज टू टाइप लेटर्स, जिससे हम अल्फाबेट टाइप कर सकते हैं। नंबर्स के लिए न्यूमेरिक कीपैड भी है हमारे पास, और स्पेशल सिंबल भी आपको ऊपर नजर आ जाते हैं जिनको शिफ्ट की हेल्प से यूज करते हैं। सो कॉमनली यूज कीबोर्ड है 104 कीज, कि नॉर्मल जो आम तौर पे हम अपने पीसी के साथ कीबोर्ड यूज करते हैं, सिंपल कीबोर्ड यूज करते हैं, तो उसमें 104 कीज होती हैं। बाकी मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आते हैं, उसमें कीज वेरी कर सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 104 कीज होती हैं। नंबर 3, राइट द नेम ऑफ सम पॉइंटिंग डिवाइसेस, के पॉइंटिंग डिवाइसेस के कुछ नाम बताओ। तो पहले आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए कि जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है इनपुट डिवाइसेस होती हैं, पहले ये माइंड में रखना है। उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर और एरो ऑन द स्क्रीन। अगर आप बिना कीबोर्ड को यूज किए स्क्रीन पे पॉइंटर या एरो को कंट्रोल करना है तो उसके लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज होती हैं। सम पॉइंटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, माउस। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के काम आता है, डबल क्लिक करेंगे उसको ओपन करने के काम आता है। राइट माउस बटन से कुछ मेन्यू खुल जाते हैं, और जो स्क्रॉल बटन है, व्हील बटन है, ये स्क्रीन को ऊपर नीचे अप डाउन करने के काम आता है, स्क्रॉल करने के काम आता है। नंबर 2, टच पैड। टच पैड जस्ट लाइक माउस होता है, लेकिन इसका प्रयोग लैपटॉप में होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। नंबर 3, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ्ट राइट बटन होते हैं और सेंटर में बॉल होती है। इस बॉल को जैसे मूव करेंगे कर्सर स्क्रीन पे साथ साथ या पॉइंटर मूव करता जाएगा। नंबर 4, लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर आप सीधा ही स्क्रीन पे कुछ सिग्नेचर करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो उसके लिए लाइट पेन यूज होता है। लाइट पेन ग्राफिकल वर्क्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 6 इनपुट डिवाइसेस, कि कोई 6 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। द नेम ऑफ 6 इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोइंग। ये देख सकते हैं आप। नंबर 1, कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जो टाइपिंग के काम आता है। नंबर 2, माउस। माउस एक इनपुट के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल। नंबर 3, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये जस्ट लाइक फोटोकॉपी या फोटोस्टेट मशीन होता है। फोटोस्टेट मशीन में क्या होता है कि एक हम पेज डालते हैं, बटन दबाते हैं, दूसरे पेज पे वो प्रिंट आ जाता है जो फोटोस्टेट मशीन में डाला है। जबकि स्कैनर में क्या होता है कि इसमें जो पेज डालेंगे हम, स्कैनर वाला बटन प्रेस करेंगे या कमांड देंगे, तो वो जो पेपर आपने स्कैनर में डाला है या जो डॉक्यूमेंट स्कैनर में डाला है वो कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगा। नंबर 4, वेब कैमरा। जो वेब कैमरा है ये भी इनपुट डिवाइस है। ये यूज होता है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जहाँ आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हो। मोबाइल में तो इनबिल्ट होता है, लैपटॉप में इनबिल्ट होता है। आप जब अपना पीसी यूज करोगे तो उसमें आपको अलग से वेब कैमरा लगाना पड़ता है। नंबर 5, लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो ग्राफिकल वर्क्स के काम आता है। इससे हम सीधा स्क्रीन पे लिख सकते हैं। नंबर 6, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर बार कोड को रीड करने के काम आता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं उसके ऊपर बार कोड लगा होता है, लेकिन जब हम किसी मॉल में या किसी स्मार्ट बाजार में, बिग बाजार में जाते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं, जब हम बिलिंग करते हैं तो उनके पास एक डिवाइस होती है जिसमें से लाइट निकलती है। वो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है इसकी बार कोड रीडर की, उसकी प्राइस सामने कंप्यूटर पे आ जाती है। सो बार कोड रीडर बार कोड या जेब्रा लाइंस को रीड करने के काम आता है। नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैनर। स्कैनर का पर्पस क्या है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फाइल। हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट होता है कोई प्रिंटेबल फॉर्म, इसको जब आप कंप्यूटर में आप ले जाते हो स्कैनर के थ्रू तो उसको बोलते हैं डिजिटल कॉपी। इट इज यूज टू डिजिटाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट और इमेजेस। इसके थ्रू हम फिजिकल डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटाइज कर सकते हैं। डिजिटाइज का मतलब कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं बिना टाइपिंग किए हुए। इट वर्क्स लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। ये फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है, नीचे आप देख सकते हैं। इसमें जो भी कॉपी डालेंगे स्कैनर का बटन प्रेस करेंगे, कमांड देंगे तो वो डॉक्यूमेंट सीधा कंप्यूटर में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 3 तरह के होते हैं, इमेज स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर।
सिक्स क्वेश्चन है व्हाई गेमिंग डिवाइसेज आर यूज्ड, कि गेमिंग डिवाइसेज यूज क्यों होती हैं। गेमिंग डिवाइसेज आर यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। गेमिंग डिवाइसेज का काम क्या है कि अगर आप कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स प्ले करना चाहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल गेम पैड एंड जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर गेमिंग। ये दो डिवाइसेज है, गेम पैड जॉयस्टिक, ये गेमिंग के लिए यूज होती है। क्योंकि अगर आप कीबोर्ड या माउस से गेम खेलने की कोशिश करोगे कुछ टाइम बाद आपका कीबोर्ड माउस खराब होने लग पड़ेगा, लेकिन गेम पैड और जॉयस्टिक बनी ही गेम के लिए हैं। अगर हम गेम पैड की बात करें तो ये क्या है, इट इज ए हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस, इट इज यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स। ये कुछ ऐसा नजर आता है, इसमें बटन्स लगे होते हैं जिससे आप वीडियो गेम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर टू जॉयस्टिक, इट हैज बेस ऑन विच स्टिक इज अटैच्ड। जैसे हम नीचे देख सकते हैं, दिस स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। इस स्टिक को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जब वीडियो गेम में जो करेक्टर आप यूज कर रहे हो उसको किस डायरेक्शन में मूव करना है, जंप करवाना है, लेफ्ट राइट मूव करना है या बॉटम पे लेके आना है, तो उसके लिए जॉयस्टिक यूज होती है। प्रिंटर, तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर वन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। इनमें से विजुअल डिस्प्ले डिवाइस की एग्जाम्पल कौन सी है, उदाहरण कौन सी है। ऑप्शन है मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। विजुअल डिस्प्ले डिवाइस का मतलब होता है कि वो डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाती हैं उन्हें कहते हैं विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर भी कंप्यूटर की स्क्रीन को बोलते हैं। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन जो है मॉनिटर है, ये दो तरह का होता है हमारे पास, एक होता है एलसीडी, एक होता है एलईडी। एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये दोनों तरह की जो एलसीडी है या मॉनिटर है आजकल यूज हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। ये मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी ये सारी विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस है। नंबर टू, आइडेंटिफाई द हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है प्रिंटर। तो आपको पहले भी बताया था कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें आउटपुट हार्ड फॉर्म में देती है। हार्ड फॉर्म मतलब कि जिसे आप टच कर सकते हैं। जैसे कि हम कागज पे प्रिंट निकालते हैं तो वो हमारी क्या है, हार्ड कॉपी। तो सो जो प्रिंटर है वो कागज पे प्रिंट निकालने के काम आता है, इसलिए वो एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होगा। नंबर थ्री, विच आउटपुट डिवाइस प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स। कि कौन सी आउटपुट डिवाइस वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करती है। इसकी ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या प्लॉटर। तो इसका आंसर है प्लॉटर। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो वेक्टर ग्राफिक्स है इसका मतलब है कि अगर हम कोई प्रिंटिंग करना चाहते हैं उसके लिए लाइंस, कर्व्स या शेप्स यूज होती हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। और वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर यूज होता है। प्लॉटर एक हार्ड कॉपी डिवाइस है जो बड़े बड़े प्रिंट निकालने के काम आता है। जैसे आर्किटेक्चर होती है, बिल्डिंग वगैरह तैयार करते हैं, उसका कोई उन्होंने डिजाइन निकालना है, उसका कोई मैप निकालना है, उसका चार्ट निकालना है, जब बड़ा सा प्रिंट निकालना है उसके लिए प्लॉटर यूज होता है। नंबर चार, वी कैन यूज विच डिवाइस फॉर प्राइवेटली एंजॉय ऑडियोस। अगर हम अपने प्राइवेट तौर पे गाने सुनना चाहते हैं, साउंड सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। ऑप्शन है स्पीकर, हेडफोन, होम थिएटर या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हेडफोन। कि हेडफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम अपने कानों पे लगा के अकेले में गाने सुन सकते हैं। जैसे आप लोग हेडफोन यूज करते होंगे, हेडफोन वायर्ड भी होते हैं और ब्लूटूथ वाले भी होते हैं। आजकल ब्लूटूथ वाले ज्यादा यूज हो रहे हैं। नंबर पांच, विच डिवाइस इज आउटडेटेड नाउ डेज। इनमें से कौन सी डिवाइस जो है आजकल आउटडेटेड हो चुकी है। ऑप्शन है प्रिंटर्स, एलईडीज, सीआरटी मॉनिटर या प्लॉटर्स। तो इसका आंसर है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर पहले चलते थे, ये अब आने बंद हो गई हैं जब से एलसीडी या एलईडी आई है। ये मॉनिटर यूज नहीं हो रहे क्योंकि ये जो मॉनिटर होते थे सीआरटी बहुत ज़्यादा बल्की होते थे, बड़े होते थे और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे और हीट भी प्रोड्यूस करते थे। इसलिए इनका स्थान अब एलसीडी और एलईडी ने ले लिया है। आगे फुल फॉर्म्स। नंबर वन, सीआरटी। सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। ये पहले भी आपको बताया, जब पुराने मॉनिटर जो पहले यूज होते थे आजकल यूज कम होते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज, इनकी प्रोडक्शन अब बंद हो चुकी है। नंबर टू, डीएमपी। डीएमपी का पूरा नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ये प्रिंटर की एक टाइप है जो कागज पे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जब ये प्रिंट करता है ये डॉट्स के पैटर्न में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। और ये प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और इसमें रिबन लगा होता है। रिबन के ऊपर जब हेड स्ट्राइक करेगा तो ये कागज पे प्रिंट करते हैं। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज करते हैं। नंबर 3 एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जब देख सकते हैं कि ऐसी स्क्रीन आजकल हम अपने कंप्यूटर पे मॉनिटर पे यूज करते हैं तो एलसीडी है। इसी तरह का होता है एलईडी। एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक क्या है कि अगर तो आप 90 डिग्री एंगल से सामने से एलसीडी डिस्प्ले देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज करो, साइड से देखो, तो आपको नोट करना पिक्चर आपको ब्लर ब्लर दिखाई देगी, दब्बे दब्बे दिखाई देगी। सो उसका प्लेस अब एलईडी ने ले लिया। सो आजकल एलसीडी की जगह पे एलईडी डिवाइसेस या एलईडी मॉनिटर ज्यादा यूज हो रहे हैं। आगे है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, प्रिंटर इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये गलत है क्योंकि जो प्रिंटर है ये हार्ड कॉपी डिवाइस है। हार्ड कॉपी डिवाइस प्रिंटर क्यों है? क्योंकि प्रिंटर कागज में प्रिंटर निकालता है। नंबर 2, सीआरटी मॉनिटर प्रोड्यूस आउटपुट यूजिंग इलेक्ट्रॉन गन। ये जो सीआरटी मॉनिटर होते हैं इसमें आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन या इलेक्ट्रॉन बीम की जरूरत पड़ती है या यूज होती है। तो ये बिल्कुल सही है। और सीआरटी मॉनिटर आपको पहले ही बताया आजकल यूज नहीं हो रहे। नंबर 3, मॉनिटर साइज इज मेजर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मॉनिटर का जब आपने साइज मेजर करना है तो वो डायगोनली मेजर होता है, ना कि हॉरिजॉन्टल और ना वर्टिकल। उसको हम डायगोनल साइज में मेजर करते हैं। नंबर 4, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो चीज़ आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसे हम किसी भी टाइम पे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट हार्ड कॉपी को किसी भी टाइम बदला नहीं जा सकता। एक बार आपने प्रिंट आउट निकाल लिया तो उसे आप बदल नहीं सकते। उसका आपको नया प्रिंट निकालना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो। नंबर 5, LCDs आर यूज टू डिस्प्ले लार्ज और आउटपुट टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। और एक बड़ी आउटपुट ज़्यादा लोगों को शो करनी है तो उसके लिए LCD यूज होती है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर एक बड़ा डिस्प्ले ज़्यादा ऑडियंस को, ज़्यादा गैदरिंग को दिखाना है तो उसके लिए प्रोजेक्टर यूज होता है, ना कि LCD। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम इन सॉफ्ट फॉर्म इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो डिवाइसेस हमें सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट देती हैं उनको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इट मीन्स द आउटपुट in digital form which cannot be touched but can only be seen or listen। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है जो डिजिटल फॉर्म में होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं या सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी में दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस और ऑडियो डिवाइसेस। और डिस्प्ले में आ जाता है सीआरटी मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, प्रोजेक्टर। और ऑडियो डिवाइसेस में आ जाता है स्पीकर, हेडफोन या ईयरफोन। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 4 सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। की 4 सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। द नेम ऑफ 4 सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोइंग। आप देख सकते हैं नीचे। नंबर 1, मॉनिटर। मॉनिटर को कंप्यूटर स्क्रीन भी कहा जाता है। जिस स्क्रीन पे आपको आउटपुट देता है। मॉनिटर आपका सीआरटी भी हो सकता है, एलसीडी भी हो सकता है और एलईडी भी हो सकता है। नंबर 2, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को एक बड़ी स्क्रीन पे दिखाता है। नंबर 3, स्पीकर। स्पीकर हमें साउंड की फॉर्म में आउटपुट देता है जिससे हम स्पीकर को जब ऑन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और नंबर 4, हेडफोन। हेडफोन भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगर हम प्राइवेटली खुद म्यूजिक सुनना चाहते हैं, किसी और को नहीं सुनाना चाहते जैसे स्पीकर में होता है, तो उसके लिए हम हेडफोन यूज करते हैं। हेडफोन वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। आजकल ब्लूटूथ वाले हेडफोन ज़्यादा चलते हैं। नंबर 3,
व्हाट इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले, कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू ए क्लास ऑफ विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस। इसमें विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस आती हैं। विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस वो होती हैं जो स्क्रीन पे आउटपुट देती हैं। दे आर लेस बल्कि देन सीआरटी मॉनिटर्स। ये सीआरटी मॉनिटर से ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कम बल्कि होती हैं, हैवी होती हैं। सीआरटी मॉनिटर वो होते हैं जो पहले यूज़ होते थे, बड़े बड़े मॉनिटर जिनको कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। उनका साइज़ भी बड़ा होता था, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, और कह सकते हैं कि वो महंगे होते थे। वी कैन हैंग देम ऑन वॉल्स। इन्हें हम दीवार पर भी लटका सकते हैं। दे हैव लो पावर कंजम्पशन। ये पावर कम कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एलईडी या एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी एलईडी मॉनिटर आपने अपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा। उसके अलावा घरों में भी आजकल एलसीडी और एलईडी मॉनिटर यूज होते हैं। आपने आजकल अपने घर पे देखा होगा कि दीवारों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं, उनको एलसीडी या एलईडी बोलते हैं। एलसीडी एलईडी में फ़र्क होता है। एलसीडी में क्या है कि अगर सामने बैठ के देखोगे तो पिक्चर क्लियर दिखाई देगी, अगर साइड से देखोगे तो पिक्चर ब्लर नज़र दिखाई देगी, जबकि एलईडी मॉनिटर में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लॉटर्स। ए प्लॉटर इज a hard copy output device। प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इट प्रिंट्स द आउटपुट एज वेक्टर ग्राफिक्स। ये वेक्टर ग्राफिक्स की फॉर्म में प्रिंट करता है। वेक्टर ग्राफिक का मतलब होता है कि जब कोई डिवाइस लाइंस की फॉर्म में, शेप्स की फॉर्म में या कर्व की फॉर्म में प्रिंट करे, उसको बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी डिजाइन, लार्ज स्केल ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स। इसका काम क्या है कि जो हाई क्वालिटी अगर डिज़ाइन निकालना हो, कोई बड़े साइज की ग्राफिक्स निकालनी हो या कोई ड्राइंग प्रिंट करनी हो, जैसे हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि बड़ा सा मैप प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं प्लॉटर यूज होता है। इट इज यूज टू क्रिएट चार्ट्स एंड मैप्स इन वेरियस फील्ड्स सच एज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। डिजाइन के फील्ड में या इंजीनियरिंग के फील्ड या आर्किटेक्चर के फील्ड में बड़े बड़े चार्ट या मैप प्रिंट करने के लिए प्लॉटर यूज होता है। प्लॉटर में पेन यूज होते हैं, जैसे देख सकते हैं टिक प्रिंटिंग करने के लिए। नीचे उसकी थोड़ी मैकेनिकल मूवमेंट आप राइट साइड पिक्चर में देख सकते हैं कि आपका जो प्लॉटर है, पेन प्लॉटर है, कैसे काम करता है। नंबर 5, व्हाट आर मॉनिटर्स, राइट द नेम ऑफ कैटेगरीज ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज कनेक्टेड विद एवरी पर्सनल कंप्यूटर। मतलब हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, चाहे घर में या स्कूल में, उसके साथ ये जुड़ा होता है। इट इज a सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है विच लुक लाइक ए टेलीविजन, मीन के टीवी की तरह नजर आता है। इट शोज आउटपुट ऑन स्क्रीन। ये हमारी आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाता है। आगे है कैटेगरीज ऑफ मॉनिटर्स। नंबर 1, सीआरटी मॉनिटर। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर पहले यूज होते थे, काफी बड़े होते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, जिसके कारण आजकल इनका यूज नहीं हो रहा। आजकल फ्लैट पैनल मॉनिटर यूज होते हैं, जिसमें एलसीडी और एलईडी मॉनिटर आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑडियो डिवाइसेस। ऑडियो डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ साउंड। जब हम साउंड की फॉर्म में आउटपुट प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑडियो डिवाइसेस। इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक होता है स्पीकर। इट इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। स्पीकर इज यूज टू लिसन साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर से आवाज सुनना चाहते हैं तो उसके लिए स्पीकर यूज होता है। विद द हेल्प ऑफ स्पीकर वी कैन लिसन सॉन्ग्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर से आवाज सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, लाइक नीचे फोटो देख सकते हैं। जो पीसी होते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा से स्पीकर लगाते हैं। लैपटॉप में स्पीकर इनबिल्ट होते हैं। नंबर 2, हेडफोन। इट इज यूज फॉर प्राइवेटली एंजॉय सॉन्ग्स। अगर हम खुद गाने सुनना चाहते हैं, कोई किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसके लिए हेडफोन यूज करते हैं। आपने देखो आजकल हम हेडफोन यूज करते हैं, वायर वाले भी यूज करते हैं और ब्लूटूथ वाले भी यूज करते हैं। वी कैन यूज इट विद ए लैपटॉप और स्मार्टफोन। इसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हैं। और हेडफोन कुछ ऐसे नजर आते हैं, आजकल छोटे हेडफोन भी नजर आ गए हुए हैं, यूज होते हैं, जिनको एयरफोन भी बोलते हैं। आगे है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर से रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस प्रेजेंट द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड और वीडियो। जो आउटपुट डिवाइसेस हमें रिजल्ट देती हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे हमने कुछ लिखा हुआ है। इमेजेस होती हैं फोटोज। साउंड होता है जैसे स्पीकर से लेना हो। वीडियो मतलब जैसे यूट्यूब पे आपकी वीडियो चलती है। सो ये सारी चीजें क्या हैं, आउटपुट।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। पहले बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। These devices give the output in digital form which cannot be touched but only can be seen or listen। पहले भी बताया कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो आउटपुट होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, या देख सकते हैं या सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन एक्सेट्रा। नंबर टू, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। These devices present result in a physical form। जब फिजिकल फॉर्म में रिजल्ट देते हैं विच कैन बी टच्ड, इसको टच भी किया जा सकता है। इट प्रिंट्स द रिजल्ट ऑन पेपर। ये रिजल्ट को कागज पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर एंड प्लॉटर। अगर कोई छोटा प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर की मदद से निकालते हैं। अब वो बड़ी ड्राइंग निकालनी है, कोई मैप निकालना है, कोई चार्ट निकालना है, तो उसके लिए प्लॉटर यूज होता है। नीचे आप देख सकते हैं कि हार्ड कॉपी में प्रिंटर आ रहे हैं, प्लॉटर आ रहा है। प्रिंटर तीन तरह के बता रहा है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर और इंकजेट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंटर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सो प्रिंटर इज ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इट प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर। ये आउटपुट को प्रिंटर पे कह सकते हैं, कागज पे प्रिंट करता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। नंबर वन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको डीएमपी प्रिंटर भी बोलते हैं। दीज प्रिंटर्स प्रिंट इन द फॉर्म ऑफ जॉइनिंग डॉट्स। इसमें ये डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट करेगा। दे प्रोड्यूस साउंड वाइल प्रिंटिंग। जब प्रिंटिंग के दौरान आवाज करते हैं, और इसका जो प्रिंट आउट होता है, ये नीचे आप देख सकते हैं कि डॉट्स के पैटर्न में इसकी प्रिंटिंग होती है। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि प्रिंटिंग के दौरान ये आवाज करता है। इसमें प्रिंटिंग के लिए रिबन यूज होता है। रिबन पे एक जब हेड स्ट्राइक करता है तो जो प्रिंटर आवाज करते हैं, और जब हेड रिबन पे स्ट्राइक करेगा, रिबन कागज पे स्ट्राइक करेगा, तो ये प्रिंटर डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट करता है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है जो आजकल बहुत कम यूज हो रहे हैं, लेकिन इनका यूज क्या है, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप टिकट प्रिंटिंग के लिए आप देख सकते हैं कि वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है। नंबर टू, इंकजेट प्रिंटर। दीज प्रिंटर प्रिंट बाय स्प्रेइंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। ये मतलब कह सकते हैं इसमें जो इंक के ड्रॉपलेट्स हैं वो स्प्रे करता है प्रिंटिंग के लिए। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड वाइल प्रिंटिंग। ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसके कारण ये प्रिंटिंग के दौरान आवाज नहीं करता। दीज प्रिंटर्स आर कलर्ड। ये कलर्ड होते हैं और इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। नंबर थ्री, लेजर प्रिंटर। दीज प्रिंटर्स यूज लेजर बीम फॉर प्रिंटिंग। जब प्रिंटिंग लेजर बीम यूज करते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड वाइल प्रिंटिंग। ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसके कारण प्रिंटिंग के दौरान ये आवाज नहीं करता। द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज फास्ट। इसकी जो स्पीड है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इंकजेट और डॉटमेटिक्स प्रिंटर। और आजकल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है। आप स्कूल अपनी लैब में देख सकते हैं, उसमें भी लेजर प्रिंटर यूज होता है। Number three, explain soft copy output devices with example. There are two types of soft copy output devices. Number one, display devices. Number two, audio devices. पहले बात करते हैं display devices की. Those output devices which shows the result in the form of visual display are called visual display devices. कि वो devices जो हमें result visual form में दिखाती हैं उनको बोलते हैं display devices. Visual का मतलब होता है कि screen पे show करती हैं। These are also called visual display units। इनको visual display units भी कहा जाता है, मतलब कि VDU। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, स्मार्टफोन स्क्रीन, ये सारी क्या हैं आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस। आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं डिस्प्ले डिवाइस में सीआरटी मॉनिटर है। सीआरटी मॉनिटर होता है कैथोड रे ट्यूब, ये आजकल यूज नहीं होता। फ्लैट पैनल मॉनिटर में हमारा आ जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं एलसीडी और एलईडी। और प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए, और आपका जो एंड्रॉयड फोन है उसकी स्क्रीन भी डिस्प्ले डिवाइस में आती है। नंबर टू, ऑडियो डिवाइसेस। ऑडियो डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ये साउंड की फॉर्म में आउटपुट देती हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकर, हेडफोन, एयरफोन, आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोजेक्टर्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंटर्स। प्रोजेक्टर इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंप्यूटर्स डाटा ऑन लार्ज स्क्रीन। अगर बड़ी स्क्रीन पर डाटा प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्टर यूज होता है। प्रोजेक्टर इज आल्सो यूज्ड इन स्कूल्स टू टीच स्टूडेंट्स। स्कूल में स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, आपके क्लासरूम में रखा होगा। जैसे देख सकते हैं प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है तो प्रिंटिंग करता है। इसके साथ ये दोनों का डिफरेंस, सो लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्टर है, राइट साइड पे प्रिंटर है। सो प्रोजेक्टर इट इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर इट इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। पहले बताया था सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जो हमें स्क्रीन पे आउटपुट देती हैं या जिसकी मदद से आउटपुट हम सुन सकते हैं,
और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनकी आउटपुट हार्ड होती है और जिसे हम प्रिंटेबल फॉर्म में निकालते हैं। सेकंड पॉइंट प्रोजेक्टर में, इट शोज आउटपुट ऑन लार्ज स्क्रीन। अगर बड़ी स्क्रीन पे रिजल्ट लेना है तो उसके लिए प्रोजेक्टर यूज होता है। और सेकंड पॉइंट राइट साइड पे, इट प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर, जो कागज पे आउटपुट निकालता है। नंबर 3, प्रोजेक्टर, इट इज यूज टू डिस्प्ले प्रेजेंटेशन, ई कंटेंट और वीडियोस। अगर हम कोई प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं, कोई ई कंटेंट आपको टीचर पढ़ा रहा है या वीडियो देखनी है, उसके लिए प्रोजेक्टर यूज होता है। प्रिंटर, इट इज यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और लेबल्स। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो, कोई फोटो प्रिंट करना चाहते हो, लेबल्स, नेम स्लिप्स प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रिंटर यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।